और इस बीच कांग्रेस मुख्यालय एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। आशीष कुमार सिंह तो वहां पर हैं, हमारी सहयोगी चित्रा भी अब वहीं पर पहुंची हुई हैं और जरा जानते हैं चित्रा से। अभी इंतजार किया जा रहा है पार्थिव शरीर अभी 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का आवास है वहां से नहीं निकला है, लेकिन इस बीच जो कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं उनकी किस तरीके की मौजूदगी यहां पर नजर आ रही है और वो किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। देखिए रोमाना, यहाँ पर भारी भीड़ लगी हुई है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की। दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि गठबंधन सरकारों के दौर में जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार चलाई, कई मुद्दों पर अपनी सरकार को दांव पर लगाकर एक बहुत बड़ी लकीर खींची हिंदुस्तान के सामने। यही वजह है कि अपने मनमोहन को याद करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर खिंचे हुए चले आ रहे हैं और उनकी विनम्रता, उनकी सहजता, उनकी सादगी ऐसी रही जिसकी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू है। नम आंखों से विदाई देने के लिए यहाँ पर तमाम बड़े नेता भी पहुंच चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे वो याद कर रहे हैं। कैसे याद करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह? देखिए, इसमें क्या बता सकते हैं, हमारे देश ने एक हीरा खो दिया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए देश के हीरो को खोकर आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। जहाँ पे स्थान मिलना चाहिए था, मैं प्रधानमंत्री। क्या आप लोग चाहते हैं कि उनको? जी बिल्कुल चाहते हैं हम लोग। उनका हक बनता है। देश ने इतना नायाब हीरा खोया है तो उनके इस सम्मान के लिए उन्हें हर संभव प्रयास करके राजनीति को छोड़कर एक देश हित में और एक उस इंसान के हित में जो देश के लिए समर्पित था। आप कह रहे हैं कि उन्होंने जैसे कि अभी परसों वो कहा था कि भारत रत्न उनको मिलना चाहिए, तो उनको इतनी ज्वेलसी है इन लोगों को, सत्ता वालों को, कि उन्होंने कहा कि वो तो अपने में ही रत्न थे। अरे वो अपने में तो रत्न थे, जो वो डायमंड थे, डायमंड से भी आप लोग चाहते हैं भारत रत्न ये मांगो। सरकार की ओर से कहा जा रहा है जगह तो मिल जाएगी लेकिन थोड़ा समय लगेगा। नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए जगह पहले देना चाहिए ना, पहले जगह देनी चाहिए। ये विचार करेंगे। नहीं, एक मिनट सर, जल्दी से जल्दी। रात दिन मीटिंग करके मान लीजिए एक दिन में मंदिर बनवा देते हैं, एक दिन में ही सब करा, 1 घंटे में सब करा देते हैं, तो इन जगह क्यों नहीं 1 घंटे? डॉक्टर मनमोहन सिंह केवल हिंदुस्तान की धरोहर नहीं, विश्व के की धरोहर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से विश्व में आर्थिक मंदी के दौर में जो है देश को की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया, देश के लिए एक नई दिशा दी। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह तो मौन हो गए, लेकिन उनका काम आज भी बोल रहा है, काम बोल रहा है। इस तरह से दूर दूर से आप देखेंगे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। कोई भारत रत्न देने की मांग कर रहा है तो कोई सरकार से जल्द वो जगह मुहैया कराई जाए जहां पर उनका स्मारक बन पाए। अंतिम संस्कार के लिए, उनकी अंतिम विदाई के लिए क्या तैयारी है? ये हमारी मोदी सरकार ने जिस हिसाब से उनके साथ भेदभाव किया है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के लिए लगा दी और उन्होंने हमारे देश के जनता के लिए लगा, विश्व की एक पहचान, विश्व की धरोहर है, उस धरोहर के साथ जो बीजेपी सरकार भेदभाव कर रही है उनको राजघाट पर जगह देनी चाहिए। उन्होंने इस तरह का भेदभाव किया है जिससे कांग्रेस पार्टी और फिर देश की जनता, विश्व की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और उन्होंने इन लोगों की ये मांग है कि राजघाट आपके पास कुल मिलाकर ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी है जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं कि साहब ये सरकार की संकीर्ण सोच है, कोई अहंकार कह रहा है, कोई नियत में खोट बता रहा है कि समय रहते जगह आवंटित नहीं की गई। जो परंपरा रही है कि जहां अंतिम संस्कार वहीं पर स्मारक बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।